अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद, आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ 18। नाज़रीन, आज हम न्यू कराची टाउन में मौजूद है और हमारे साथ लेबर विंग में एमक्यूएम पाकिस्तान के यूनिट इंचार्ज मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ऑल कराची सदर लेबर विंग टीएमसी के नजम साहब मौजूद हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि एरियल्स के हवाले से लेबर की यहाँ पे एक मुश्तरका कमेटी कायम की गई थी जो कि 3 पार्टीज पर मुश्तमिल है, जो कि एक पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और एमकेएम पाकिस्तान। तो इस हवाले से हमारे साथ जो है एमकेएम पाकिस्तान के बाबर साहब मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के ऑल कराची टीएमसी सदर नजम साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना आप मुख्तसर सा तारुफ करवाएं। मैं इंचार्ज लेबर डिवीजन न्यू कराची टाउन एमक्यूएम पाकिस्तान बाबर खान मुखातिब। सर, अभी जो एरियल्स का लेबर्स के हवाले से जो इशू चल रहा है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, लेबर के हवाले से जो ये इशू चल रहा है, असल में हुआ ये है कि जब वहाँ ट्रांजिशन पीरियड के अंदर ये टाउन बने हैं ना, तो उसके अंदर एरियस के बकायाजात, लिविंग कैश के बकायाजात की मद में जो ट्रांजिशन में मद में खतीर रकम यानी कि 14-15 करोड़ रुपए जो है वो हमारे न्यू कराची टाउन चेयरमैन को मिले थे कि आप इनके एरियस निपटाएँ, ये मामला निपटाएँ। दूसरे जो चेयरमैन नॉर्थ नाजाबाद के हो गए, गुलबर्ग के हो गए, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और वो दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइयों को। जब ये सारी न्यूज़ें हमारे एम्प्लॉइयों के पास आई तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप भी कोशिश करें। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने और फंक्शनल लीग ने अपनी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि हमें एरियस मिल जाए, लेकिन किसी भी तरीके से चेयरमैन साहब ये एरियस देने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने एक लेटर निकाल दिया जो कि हमारी जो उम्मीदों पे वो आखिरी कील थी कि जी ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वाजिबात है, ये हम नहीं देंगे। उसके बाद जब ये लेटर निकलने के बाद हमने फंक्शनल लीग के अलाइंस के साथ इस टाउन को लगाया ताला और तकरीबन 6 दिन इस टाउन के अंदर हमने चिड़िया भी परिंदा भी पर नहीं मारने दिया। फिर ये आए, इन्होंने मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात के अंदर शोएब बिन ज़हीर थे और इनका एक वाइस चेयरमैन इमरान शफीक भाई थे और तोकीर भाई थे। ये 3 रुकनी कमेटी थी। इन्होंने हमसे वादे करे कि जी हम आपके शेड्यूल वाइज सारे एरिया देंगे, उसकी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद 8 महीने होने वाले हैं, सिर्फ इन्होंने हमें 4 एरिया दे दिए और अभी तक ये हमें टरका रहे हैं। इस वक्त न्यू कराची टाउन वेल सेट है पैसों से, अरबों रुपए के जो है वाजिबात इनके पास आए हुए हैं रोड कटिंग के लिए। हमारी जो है ओजीटी वो तकरीबन उसके अंदर 3 करोड़ रुपए महीना बच रहा है वीकेंड पोस्टों का। इसके अलावा हमारे और रिसोर्सेज से करोड़ों रुपए आ रहे हैं। इसमें पैसों की सबसे वेल सेट पूरे सेंट्रल के अंदर ये न्यू कराची टाउन है। लेकिन बदकिस्मती से यूसुफ साहब जैसा चेयरमैन यहाँ बैठा हुआ है जो कि हमारे मुलाजमीनों को हक मार रहा है और किसी भी सूरत के अंदर एरियस देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद जब काफ़ी वक्त गुजर गया, वो 4 एरिया देने के बाद फिर हमने इनसे बात कोशिश करी, इन्होंने हमें खातिर खा कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने 3 जमातों का एक अलायंस बनाया जिसमें पीपल्स लेबर विंग, एमक्यूएम लेबर डिवीजन और फंक्शनल लीग के, ये इसमें से 2-2 साथी चुने गए और 6 रुकनी कमेटी बन के और इनका सारा एक हमने इनको एप्लीकेशन बना के दी और फिर चेयरमैन साहब से मुज़ाकरात करे, बहुत पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करे हमारी इस कमेटी ने। लेकिन चेयरमैन साहब के कानों पे अभी तक जूं नहीं रिंगी है। अब हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और चेयरमैन साहब से बहुत मायूस हो गए हैं। ये गलियाँ बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, तो ये तो भाई आप खुश कर रहे हैं ना अपनी जमात को, अपने ऊपर के लोगों को। ये जो आपके अंडर में एम्प्लॉई है इनको भी तो आप खुश रखें ना। ये कहाँ जाएंगे? एमसी से बात करो, वो कहता है जी चेयरमैन के आप राज़ी कर लो, हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे अकाउंट अफसर से बात करो, वो कहता है जी हमारे पास पैसा बहुत है, आप सिर्फ चेयरमैन को। अब चेयरमैन को किस तरह राज़ी करें भाई? अब वही तरीक़ेकार हमारा, फिर हम जा रहे हैं कि हम फिर बंद करेंगे, फिर ताला लगाएंगे, फिर आप मुज़ाकरात करेंगे, फिर आपकी जगह असाई होगी, फिर देंगे। तो मेरी यूसुफ साहब से ये गुजारिश है कि आप बराए करम हमें इस तरफ ना लेके जाएँ, कुछ सोचें। 2-3 दिन का हम आपको टाइम दे रहे हैं और एरियस का ऐलान करें बाहर आकर के। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है नजम साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से लेबर विंग के ऑल कराची सदर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। देखिए काशिफ साहब, बाबर भाई ने हमारी सारी बातें तो इन्होंने कर ही दी हैं और न्यू कराची टाउन में जहाँ तक है टैक्सेस की मद में, दूसरी रोड कटिंग की मद में, दीगर मामलात में आपके पास
फंड आ रहा है। आने के बावजूद आपने आने से पहले तो बड़े दावे किए थे कि हम वर्करों को खुशहाल कर देंगे, हम वर्करों के जो मसले मसाइल हैं, वाजिबात हैं, वो हम हल करेंगे बैठ के। ये आपने आने से पहले अपने आप को देखें, आपने यकीन दहानी दिलवाई थी और आपने ये अज़म लेके आए थे कि हमने ये काम करने हैं। तो आज इलाकों का भी हाल आप जाके देख सकते हैं, लोग जगह जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, वो मैनहोल की सूरत में हो या वो रोड्स की सूरत में हो या वो दीगर मामलात में हो। लाइट्स भी आप जाके देखें, न्यू कराची टाउन के अंदर बहुत सी जगहों पे ना लाइट्स का बंदोबस्त है, ना रोडों का बंदोबस्त है। अगर ये बजट वहाँ नहीं जा रहा तो फिर कहाँ जा रहा है? सही है, मेन मसला आता है वर्करों का। वर्करों के छोटे छोटे मामलात होते हैं, एरिया की शक्ल है। हम ये नहीं कह रहे आप पूरे 64 है तो 64 दे दें या 72 है तो 72 दे दें। आप उसका एक शेड्यूल बना लें और शेड्यूल के तहत जो है वो आप वाजिबात देना शुरू कर दें। इसी तरीके से मेडिकल है, मेडिकल को भी आप जो है वो ऑन करें, मेडिकल भी जो है फराम करें वर्करों की। ये भी बहुत बड़ी एक ज़रूरियात में आती है। प्रमोशन है, दीगर मामलात हैं। आप 2-2.25 साल से ज़्यादा अरसा आपका गुजर चुका है, कब करेंगे आप जाने के बाद आप भी यही, अभी भी आपका यही रोना होता है कि हमारे पास फंड नहीं है। भाई फंड तो सब चीज़ें हैं। वहाँ मेयर कराची भी जो है वो खड़े होकर आपके लिए बोल रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए दे दिए हैं। तो जब दे दिए तो भाई आप उसमें से, हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमें उठा के वर्करों को दे दें, आप उसमें से एक थोड़ा छोटा अमाउंट है वो आप वर्करों को देना शुरू करें। लाजमी ये वर्कर भी आपके वर्कर, आप देखें पार्ट्स वर्कर बनाता है, उसको डेवलप करता है, सारी चीज़ें करता है, उसके बाद उसको मिलता क्या है? कुछ नहीं। अफसरान को जो है वो अप्रिशिएट भी किया जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं, उनको शील्डें भी दी जाती है। वर्कर वो बेचारा जो है जितनी मेहनत करता है उसका सिला उसको इस सूरत में चाहिए होता है कि उसके एरियर्स हो गए, उसके वाजिबात, मेडिकल हो गया, उसके प्रमोशन हो गए, ये कर दिए जाएं, उसमें उसकी खुशी होती है। ठीक है, क्यों बाबर भाई ऐसी होता है? तो आप जब इन चीज़ों को आप देंगे नहीं तो वर्कर कहाँ खड़ा हुआ है? अब यूनियन का काम होता है जो वर्करों के मामलात होते हैं उनको सामने लाए और उसको करवाना। तो हमने हल करवाने के लिए एक कमेटी तैयार की थी। उसका रिजल्ट ये आया कि आज उस कमेटी को भी मेरे ख्याल से 2 महीने से ज़्यादा गुजर चुके, मगर वो कमेटी को भी कोई मजबूत नहीं। हम अपना लाएमल तैयार कर रहे हैं। आप शोएब बिन रईस साहब से मिल लें, देखिए मेन चेयरमैन है, इख्तियार चेयरमैन आपके पास होते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है वो टीएमसी साहब हैं। टीएमसी साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि इस मामले को फौरी तौर पे चेयरमैन साहब से मुलाकात करें और उसको तय करें और इसका जो भी मामला निकलते हैं वो निकाला जाए। और हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो हमें दर्जनों के हिसाब से दे दें। देखिए बाबर भाई ने अभी कहा न्यू कराची टाउन के अलावा दूसरे टाउनों में दिया जा रहा है। हम इसी तरीके से चाहते हैं कि न्यू कराची के अंदर भी जो है वो देना शुरू कर दिया जाए। हमें 2 दें, 3 दें, आपको एक परमानेंट एक वो बना दें इसका शेड्यूल कि भाई महीना जो है वो आपको 2 की सूरत में, 3 की सूरत में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप मेडिकल सेकंड स्टेप पे आ जाए, मेडिकल पे फिर प्रमोशन दें, दीगर मामला दें, अपग्रेडेशन है वो रुके हुए हैं। तो भाई ये तो अपग्रेडेशन वगैरह ये तो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ के तहत आता है, लेटर निकाला जाता है, उनको अपग्रेडेशन कर दिया जाए, वो उनका हक है। प्रमोट थोड़ी हो रहा है, वो प्रमोशन नहीं ले रहा, वो ऐसे अपग्रेडेशन पे जा रहा है। तो वो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसके तहत उनको उनका हक दिया जाए। तो हमारी तो यही इल्तिजा है, मगर इसको फौरी तौर पे देखा जाए कि हम नहीं चाहते कि दोबारा जो है वो टाउन बंद करने की सूरत में आए या उसको हम बंद करें और तालाबंदी की तरफ जाएं। हम पहले भी कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि दोबारा ये जो है दोहराया जाए। तो इसको बराए मेहरबानी फौरी तौर पे जो है इसको देखा जाए। और एक चीज़ और है काशिफ साहब, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम है, प्रमोशन उनको दिए जाते हैं जो अफसरान के करीब होते हैं। बहुत ज़्यादा जो करीब होते हैं उनको प्रमोशन दे दिया जाता है। यहाँ ऐसे वर्कर भी हैं जो बहुत से तो रिटायर हो गए और जो रिटायर होने वाले हैं, हमने एक इस पर पॉलिसी रखी थी कि यार आप जिनके 6 माह या साल रह गया है उनको प्रमोट कर दिया जाए, उनको प्रमोशन देके जो है रिटायर कर दिया जाए, तो उनको कुछ वाजिबात अच्छे मिल जाएंगे। कम अज़ कम 28 साल लोग ऐसे हैं जो 28, 29 साल, 30 साल हो चुके हैं जिनको आज तक वो एक ग्रेड में आए थे, वो एक ग्रेड में ही रिटायर हो गए या फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आप फौरी तौर पे इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें। टीएमसी साहब खास तौर से इस पे जो है एक लाएमल तैयार करें और चेयरमैन साहब से भी मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब भी इसके ऊपर जो है अपना एक बयान जारी करें या इसके ऊपर कोई एक मतलब कानूनी जो है एक तरीक़ेकार निकाला जाए और हर टाउन में
में हो रहा है। ये नहीं है कि गुलबर्ग में भी ये किया जा रहा है कि जो रिटायर हो रहे हैं उनको उनका हक दे के रिटायर किया जा रहा है कि उनको कुछ वाजिबात अच्छे मिल जाए, उनकी पेंशन अच्छी हो जाए। तो इस तरीके से न्यू कराची टाउन के अंदर भी ये पॉलिसी कर दी जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा वर्करों के लिए। और फिर कहूँगा उन लोगों को प्रमोशन से रोका जाए जो अफसरान के करीब हैं और 3-3 साल में या 5-5 साल में 2-2 दफ़ा प्रमोशन ले चुके हैं। तो आया उनके अंदर क्या ऐसी गीदर सिंगी है उन वर्करों के पास जो अफसरान के करीब हैं तो उनको प्रमोट किया जा रहा है, और जो वर्कर 30-30 साल से बैठा हुआ है उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। नजम भाई की बात है, मुझे ज़रा प्रमोशन वाला मामला याद आ गए। अभी हाल ही में महकमा बागात से तकरीबन यानी कि 3 महीने के अंदर 25 एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं। अच्छा, हमारे पास वीकेंड पोस्टें बेताशा हैं, गार्डन के अंदर है, एडमिन में है, M&D में है। अगर उन वीकेंड पोस्टों पर जो मोस्ट सीनियर लोग हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाए और प्रमोशन कर दिया जाए तो भाई वो जब रिटायर हो जाएंगे 2-3 महीने बाद तो फिर आपकी पोस्ट वीकेंड हो जाएगी। आप उन लोगों को ले लें जो जिसका रिटायरमेंट में 2 महीने है, उनको आप प्रमोशन कर दें, उनका आपका कुछ नहीं जाएगा, उसका भला हो जाएगा, कोई आपके बोझ भी नहीं आएगा आपके ऊपर, क्योंकि वो वीकेंड पोस्ट ऑलरेडी सैलरीज की आवाज़ आ रही है आपके पास। दूसरी बात यह कि आपने चेयरमैन साहब यूसुफ साहब अब तक ये बता दें मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए क्या काम करा है। मेरी जो है 30-35 साल की नौकरी है, इसके अंदर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर देखे, चेयरमैन देखे और जनाब ब्यूरोक्रेट देखे। किसी ने कोई हज का कोटा रखा है, किसी ने लोन दिया, किसी ने ये प्रोवाइड करा मेडिकल। आपने इन दौर के अंदर मुलाजमीन के लिए क्या करा है? माँ सिवाय जो हमारा एरिया जो हमारा ड्यू है यहाँ पे वो भी आप रोक के बैठे हो। तो बराए मेहरबानी ज़रा इन मुलाजमीन की तरफ देखें। अगर आप इनकी तरफ देखेंगे तो ये आपके शाना बिशाना है, आपको मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ जो है लेबर डिवीज़न न्यू कराची टाउन बाबर साहब मौजूद थे जो कि MKM पाकिस्तान के यूनिट इंचार्ज हैं, और हमारे साथ PMLF के ऑल कराची सदर TMCs के सदर नजम रिजवी साहब मौजूद थे। इन्होंने जो लेबर्स के एरियल्स, मेडिकल और इसके अलावा प्रमोशन के हवाले से अपने मुतालबात रखें, और इन्होंने MCs और हमारे जो इधर न्यू कराची टाउन के चेयरमैन साहब हैं इनसे मुतालबा किया है कि इस मामला पर खसूसी नज़रसानी की जाए। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए देखते रहिए City 24 HD कराची।